हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आज बात किया जाए कि हम एक नया टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है डाइस। देखिए, पासा जिसको हिंदी में बोलते हैं, पासा आप सभी ने मतलब देखा होगा, जिसको हम लूडो के माध्यम से जैसे लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो लूडो में जो होता है उसके बारे में जानेंगे कि जो पासा होता है अपने आप में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो बात करेंगे हम किसके बारे में, तो डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस जिसे हम बोलते हैं पासा, क्या बोलते हैं, पासा। दोस्तों, इस डाइस से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनते हैं, टोटल अपने आप में 5 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उन 5 प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें कि जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें टोटल कितने सतह होते हैं, तो टोटल 6 सतह होते हैं, ठीक है। यानी कि जो पासा होता है, इस पासे में कितने सतह होते हैं, तो इस पासे में टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, टोटल 6 सतह होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें पेपर के माध्यम से अगर पासा को देखा जाए तो केवल और केवल 3 सतह दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कि पासे में जो सतह होते हैं टोटल तो 6 होते हैं, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में नहीं, अगर हमें पेपर के माध्यम से देखा जाए तो केवल और केवल हमें जो पासे के जो सतह दिखाई देते हैं वो कौन दिखाई देते हैं, 3 सतह दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन दिखाई देते हैं, केवल और केवल 3 सतह दिखाई देते हैं। जैसे कि बात किया जाए 1 2 3, यही तीनों हमें क्या करते हैं, दिखाई दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी के 3 जो सतह होते हैं इस पासा के, वो क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो छुपे हुए पासा होते हैं ना, उसी को हमें क्या होता है, एग्ज़ाम में पता करना होता है कि कौन से पासा जो है कि यानी कि इस मतलब कौन कौन जो है कि छिपा हुआ है। इसी से रिलेटेड हमारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो पेपर के माध्यम से देखा गया तो इसमें केवल और केवल 3 सतह दिखाई दिया, लेकिन ये पूरे के पूरे जो पासे होते हैं ना, इस पूरे के पूरे पासे में अपने आप में जो सतह होते हैं 6 सतह होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में देखिएगा कि जो सतह होते हैं उसमें 6 या 6 सतह होते हैं, ठीक है। लेकिन वो उस माध्यम से तो 6 सतह हमें दिखाई देते हैं। और लेकिन अगर इस तरह से पेपर के माध्यम से एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उसमें केवल और केवल 3 सतह दिखाई दिए जाएंगे, और 3 के 3 सतह उसमें क्या होंगे, छिपे हुए होंगे। जो उसी में से एक सतह जो छिपे हुआ सतह होगा, उसी में से हमें एक को क्या करना होगा, पता करना होगा। तो दोस्तों, आप इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक तरीके से इस चैप्टर को आराम से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि इस चैप्टर में 5 प्रकार कौन कौन होते हैं। दोस्तों, बात किया जाए, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले एक और चीज़ देखा जाए कि इस एक जो है, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, यानी इन्हीं के मतलब जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना, ये प्रश्न क्या होते हैं, जो छिपे हुए सतह होते हैं, एक्चुअल में हमें उसी को क्या करना होता है, पता करना होता है कि जो छिपे हुए सतह हैं उनमें से किसी एक के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि जो पूरे के पूरे इस चैप्टर में पैटर्न होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, केस फर्स्ट यानी केस पहला की बात करें, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में होता है कि जब हमें कोई भी क्या हो, 1 फिगर दिया हो। ध्यान दीजिएगा, जब हमें पासा की क्या दिया हो, 1 फिगर दिया हो, ठीक है। एक केस फर्स्ट हुआ। फिर केस सेकेंड क्या होगा, जब पासा हो, पासा एक ही पासा की जब हमें 2 स्थिति दी गई हो, कितनी स्थिति दी गई हो, 2 स्थिति दी गई हो, ठीक है। तो एक ही पासे की जब 2 स्थिति दी गई हो, एक कौन सा केस हुआ, तो एक केस हुआ सेकेंड, ठीक है। एक ही पासे की जब 2 स्थिति दी गई हैं तो वो कौन सा है, कौन सा प्रकार होगा, सेकेंड प्रकार होगा। केस फर्स्ट के बाद वो दूसरा केस होगा, यानी सेकेंड होगा, ठीक है। इसमें जो है कि जैसे देखा जाए, इसमें 1 2 3 4 5 6
इस तरीके से कुछ जो है कि पासा दिया जाएगा जो केस सेकेंड होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर इसके अलावा देखा जाए यदि, ठीक है, अगर हम देख लें इसमें कि जो पासा है, अगर तीसरा केस जो बनेगा, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि जो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, 2 पासा जो होगा उसमें बताएंगे आगे। लेकिन बात करें अब केस थर्ड के बारे में, किसके बारे में, केस थर्ड के बारे में, ठीक है। तो केस थर्ड अपने आप में क्या होता है कि मोर देन 2 फिगर, यानी कि 2 से अधिक जब फिगर दिया हो, क्या दिया हो, मोर देन 2 फिगर, ठीक है, मोर देन 2 फिगर। जब 2 से अधिक फिगर दिया गया हो तो वो कौन सा केस होता है, केस थर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए 3 केस के बारे में हमने समझ लिया, अभी बच गए 2 केस, कौन कौन बच गए, 2 केस अभी बच गए, ठीक है। वो 2 केस कौन कौन है उसके बारे में भी देख लिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, चौथा केस क्या है, जो चौथा केस होगा वो होगा ओपन फिगर, ठीक है, ओपन डाइस बोल सकते हैं, ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा होगा, क्या होगा, खुला हुआ पासा होगा। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर जी इतना मतलब 1 फिगर हो गया, 2 फिगर हो गया, 2 से अधिक फिगर हो गया, खुला हुआ पासा हो गया, तो अब कौन सा बच गया जो एक और टाइप बनता है इसमें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये नया पैटर्न है, ठीक है, केस जो 5वां बनता है, ठीक है, ये न्यू पैटर्न है, नया नया अभी आया है, लेकिन इससे ही जो है कि बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं 5वां केस से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें 0 फिगर होता है, क्या होता है, 0 फिगर होता है, यानी एक भी फिगर जो है कि हमें इस 5वें केस में नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल इसमें क्या कहेगा, आपसे कहने का मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड होता है, यानी कि भाषा पर आधारित जो है कि इस से प्रश्न बनते हैं केस 5 में से, ठीक है। यानी केस जो 5वां है ना, इसमें क्या होता है, भाषा पर आधारित प्रश्न बनता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा जो 5वां केस है, ये नया नया केस है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, और ये एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और बहुत ही स्टूडेंटों को पता क्या होता है, नहीं चल पाता है कि ये डाइस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो पासा होता है हमें नहीं दिया गया होता है, ठीक है। जब पासा नहीं दिया गया होता है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पहचानने में लेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनको इसमें इस प्रश्न में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये डाइस में अपने आप में जो प्रश्न बनता है, भाषा पर आधारित भी प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 5 पैटर्न, किसका, डाइस का, ठीक है। अब डाइस का जो 5 पैटर्न आप लोग ने देखा, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, देखिए कुछ चर्चा कर लें दूसरे फिगर के बारे में, यानी दूसरे केस के बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। केस सेकेंड के बारे में कुछ चर्चा किया जाए, और इससे एक आपको प्रश्न दे रहे हैं जिसमें आपको पूरे के पूरे इसका जो तरीका होगा सॉल्व करने का, वो पूरे का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको कि ये जो केस सेकेंड है, अब आप सोच रहे हैं कि सर केस फर्स्ट क्यों नहीं स्टार्ट किया, केस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को छोड़ करके केवल और केवल दूसरे केस को क्यों स्टार्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। कहने का मतलब अगर हम केस सेकेंड को अच्छे तरीके से जान लें तो बाकी सभी के सभी क्या होगा, सेम होगा, बाकी सभी को सॉल्व करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले हम केस सेकेंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, केस सेकेंड में प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, केस सेकेंड के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न जो है इस तरीके से बनता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब पासा दिया रहेगा ना, तो एक ही पासा होगा, केवल उसका तरीका मतलब अलग अलग तरीका से उसको दिया गया होगा, यानी एक ही पासे की जो है कि 2 स्थिति दी गई है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी यानी कि जो सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस में भी अपने आप में कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लिया जाए कि केस सेकेंड में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो केस सेकेंड जो होता है ना, अपने आप में जो है कि 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। किस तरह से, जैसे कि बात कर लिया जाए कि अगर कोई फिगर दे दिया गया हो, ठीक है, जैसे कि इस फिगर को ले लिया जाए, छोड़िए क्वेश्चन को, ठीक है, इस फिगर को ले लिया जाए
और इस फिगर में ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं पर देखिए कोई ना कोई एक जो है कि अंक मिल रहा होगा, कॉमन मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें 5 क्या है, कॉमन है, दोनों फिगर में क्या है, कॉमन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन, ठीक है। तो पहला जो होगा क्या होगा, 1 कॉमन का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक और बनेगा, तो दोस्तों जैसे कि बात किया जाए इसमें कि इसमें हुआ 1 कॉमन, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, कौन से कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 कॉमन, 2 कॉमन, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें एक भी कॉमन नहीं, तो क्या होगा, नो कॉमन, ये वाला क्या होगा, नो कॉमन, ठीक है, ये नो कॉमन। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये देखिए 3 टाइप जो है कि अपने आप में प्रश्न क्या होता है, बनता है। क्या हुआ, 1 कॉमन, 2 कॉमन और 1 भी कॉमन नहीं है। किसी भी पासे की अगर कोई भी पासा है दिया गया है, अलग अलग स्थिति उसकी है, तो या तो 1 कॉमन होगा, या तो 2 कॉमन होगा, या तो 1 भी कॉमन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे केस में ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप लोग के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जब सर जी तीनों कॉमन हो, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब तीनों कॉमन होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लिया जाए कि जब यदि तीनों कॉमन हो, कौन कॉमन हो, तीनों, जैसे कि 1 2 3 हो गया, 1 2 3, यहाँ पर देखिए तीनों कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ए केवल और केवल क्या है, ए वाला फिगर है, एक ही फिगर है, ठीक है, केवल और केवल मतलब ए कभी भी ध्यान दीजिएगा कि तीनों कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जब तीनों कॉमन है तो बात तो एक ही होगा, वो फिगर सेम होगा, एक ही फिगर होगा, ठीक है। ये फिगर है, ये बस इसको अलग अलग तरीके से रख दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल और केवल कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान आप लोग रखिएगा यहाँ पर कि कभी भी जो पासा होगा उसमें कभी भी तीनों कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ही मतलब पासा होगा इसमें, और केवल इसमें क्या होगा, 1 कॉमन वाला भी 1 कॉमन का काम होगा, ठीक है, कार्य होगा। जैसे कि बात कर लें इसमें, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम ही होगा, इसलिए इसमें 3 फिगर वाला नहीं होगा। तो बस केवल और केवल यही 3 पैटर्न के प्रश्न इसमें बनते हैं, जो किसमें, केस सेकेंड में। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। एक प्रश्न लेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है कि हम केस सेकेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थिति दी गई है, और इसमें आपसे पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसमें 3 जो है कॉमन मिल रहा है, दोनों फिगरों में क्या है, 3 कॉमन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक कंसेप्ट है इसका, छोटा सा एक ट्रिक है कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। और एक कौन सा प्रकार है, तो पहला प्रकार है, क्योंकि इसमें 1 कॉमन मिल रहा है, तो जब 1 कॉमन है तो इसको हम बोलेंगे 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या होता है 1 कॉमन ट्रिक, कैसे करेंगे 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगाएंगे। तो जो कॉमन मिल रहा है ना, एक बार लिखिएगा उसको ऊपर, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे ऊपर, और इसको ये जो कॉमन है इसको लिखेंगे इसके नीचे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो एक कॉमन मिला है अंक दोनों में ना, उसमें जो है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर इसमें क्लॉकवाइज चलना है तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो जो घड़ी की सुई की चलने की दिशा होती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो विपरीत होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दोस्तों हम इसको लेकर चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यही चल रहा है।
अब ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज चलने के बाद जो जो हमारे रास्ते में आए हैं, ठीक है, उनको इसके सामने लिखते जाएंगे, इधर अपने राइट तरफ लिखते जाएंगे। यानी कि 3 से स्टार्ट किए तो आगे क्या आया 6 आया, फिर इसके बाद क्या आया 1 आया, फिर 3 तो 3 लिख चुके हैं, ठीक है। ये पहला फिगर हो गया सॉल्व। अब दूसरा फिगर यानी क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ठीक है। जो जो रास्ते में आए हैं उसको इसके सामने लिखते जाएंगे अपने राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा 3 के बाद क्या आया 5 आया, फिर 5 के बाद क्या आया 4 आया। अब ध्यान दीजिए अब इसमें से कुछ अंक बच गए हैं, कौन सा बचा है, ध्यान दीजिए 1 हो गया, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 4 5 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे जो पासे होते हैं 6 सतह होते हैं, ठीक है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या होगा इस 3 के विपरीत, जो कॉमन वाला होता है उसके विपरीत होता है। ए इसके विपरीत होगा और ए इसके, जो जिसके नीचे होता है वो उसके क्या होता है विपरीत होता है एक दूसरे के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 कॉमन ट्रिक अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सॉल्व करने का तरीका है। अगर मान लीजिए कि सर आप कहेंगे क्यों आप क्लॉकवाइज ही चलें, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चलें, तो ठीक है देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज भी चलकर बात एक ही होगा, चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आना है। अब देखिए पूछा क्या था, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 4 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए क्लॉकवाइज चलने में आपको दिक्कत है, एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। फिर कॉमन के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलें तो क्या क्या आया 1 आया, फिर 6 आया। यहाँ से चलेंगे तो क्या क्या आया 4 आया और 5 आया, ठीक है। बच गया 2 इसके विपरीत। तो देखिए इसके विपरीत हो गया, 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5, सेम कंडीशन आएगा चाहे आप जिस तरह से। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जिस कंडीशन में आप इस पहले वाले फिगर में चल रहे हैं उसी तरह से दूसरे फिगर में चलेंगे। कब, जब 1 कॉमन हो तब। 1 कॉमन में कैसे सॉल्व करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक का कंसेप्ट यूज करेंगे जिससे आप बहुत ही कुछ सेकेंड में ही अपने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, इसको बोलेंगे हम 1 कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने बात किया केवल और केवल एक संख्या जो एक नंबर जो कॉमन हो तब कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कर रहे हैं कि जो कॉमन होता है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो अंक हमारे रास्ते में मिलते हैं उसको लिखते जाते हैं अपने राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। फिर दूसरे फिगर में वही काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो बच गया वो जो कॉमन है उसके विपरीत होता है और जो एक दूसरे के नीचे हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और आपसे पूछा था 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत 4 है। ये हुआ हमारा आंसर। दोस्तों डाइस का जो है कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न इससे भी रिलेटेड जो है कि एग्जामों में बनते हैं। तो दोस्त आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से इसको कंसेप्ट को यूज करिए, सॉल्व करना सीखिए। आज हम बस केवल और केवल एक ही प्रश्न लेंगे, बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों मस्त रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को कभी छोड़िए नहीं, ठीक है। आज के लिए रखेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे कल, ठीक है।